अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर पैनल्स की जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 580 वाट का पैनल लगा रहे हैं तो कितने % एफिशिएंसी हमें देगा। एक तो नॉर्मल जनरल एफिशिएंसी बताएगा कि किस नंबर पे कैलकुलेशन होती है, और फिर क्या वो उससे ज़्यादा हमें दे पाता है कभी, और उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, और फिर जो एक एग्जांपल आप बताने लगे ज़रा उससे भी डिफाइन करेगा कि वो हुआ कैसे। सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा और इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें कि इशू ये आता है कि आप सोलर सिस्टम जब डिज़ाइन हो रहा होता है तो उसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है एनर्जी का फैक्टर, एक होता है पावर का फैक्टर। एनर्जी का फैक्टर ये होता है कि एक सोलर सिस्टम फर्ज करें 10 किलोवाट का है तो वो दिन में कितने यूनिट बनाएगा, और फिर वो महीने में कितने यूनिट बनाएगा, और साल में कितने यूनिट्स बनाएगा। जो यूनिट होते हैं वो एनर्जी को हम काउंट करते हैं कि एक सोलर सिस्टम 10 किलोवाट का है तो वो कितनी एनर्जी बनाएगा, और वो एनर्जी आपको कितने पैसे बचा के देगी। क्योंकि आप जब बापडा या अपनी के इलेक्ट्रिक से बिजली ख़रीदते हैं तो वो एक्चुअली वो एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। आप किलोवाट आवर ख़रीद रहे होते हैं, आप किलोवाट नहीं ख़रीद रहे होते। किलोवाट तो पावर होती है, तो एनर्जी आप ख़रीद रहे होते हैं। तो जब हम सोलर सिस्टम में कैलकुलेशन करते हैं कि एक सिस्टम है 10 किलोवाट का है, वो दिन में कितने यूनिट बनाएगा, तो वो एक्चुअली एनर्जी की कैलकुलेशन होती है। लेकिन उसमें एक और फैक्टर भी होता है, वो फैक्टर होता है पावर का। और पावर होता है कि उस लम्हे, फ़र्ज़ करें अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, तो इस 2:30 बजे सोलर सिस्टम कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो पावर होती है उस सेकंड की, उस मिनट की, उस घंटे की, कि उस वक्त वो कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। बट एनर्जी होती है कि पूरे दिन में कितने यूनिट प्रोड्यूस करें। तो जो एनर्जी होती है वो पूरे दिन पे मुहित होती है, और जो आपका पावर होता है वो उस लम्हे की होती है। अब बात करने का मकसद ये है कि अगर आपका सिस्टम डिज़ाइन सही नहीं हुआ या आपका आसान अल्फाज में आपका जो सोलर पैनल है और आपका जो सोलर इन्वर्टर है अगर वो फुली कंपैटिबल नहीं है, तो आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो चलेगा, वो लाजमी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसमें कोई मसला नहीं है। सोलर पैनल भी चलेगा और सोलर इन्वर्टर भी एनर्जी को कन्वर्ट करके आपके यूनिट बनाएगा, नेट मीटरिंग भी करेगा, लोड को भी पावर देगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि आपका जो सोलर पैनल है, क्योंकि वो फुली कंपैटिबल नहीं है आपके इन्वर्टर के साथ, तो आपका सोलर पैनल ज़्यादा पावर नहीं बना पाएगा। फ़र्ज़ करें, आसान अल्फाज में बता देते हैं कि अगर आपका सोलर इन्वर्टर जो है उसका MPPT है 11 एम्पेयर का, और आपका जो सोलर पैनल आप लगा रहे हैं 85 वाट का अगर सोलर पैनल आप लगा रहे हैं, तो वो अगर जिंको का है तो वो 13 साढ़े 13 एम्पेयर का आता है। अगर किसी और मॉडल का ले लें, किसी और ब्रांड का ले लें, वो फ़र्क आता है। बट इस एग्जांपल के लिए आपका जो इन्वर्टर है वो 11 एम्पेयर का MPPT वाला है, ठीक है, और आपका सोलर इन्वर्टर 13 एम्पेयर वाला है। मैक्सिमम एम्पेयर जो वो दे सकता है वो 13 एम्पेयर है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें आपके दिन में, पूरे दिन के जो सनलाइट आवर्स हैं उसमें किसी भी एक लम्हे ऐसा टाइम आता है कि जब सनलाइट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर मुनासिब है, और आपका सोलर पैनल फ़र्ज़ करें 12.5 एम्पेयर बना रहे हैं। आपका सोलर इन्वर्टर जो लगा हुआ है 11 एम्पेयर वाला, वो 11 एम्पेयर से ज़्यादा जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। वो उसको कट ऑफ कर, वो ऊपर वाली नहीं ले सकता, ठीक है। वो बस 11 को ही कन्वर्ट कर सकता है। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनमें इतनी कैपेसिटी है कि बस वो 11 को कन्वर्ट कर दें, बाकी लॉस 12वें को वो नहीं करेंगे, 12.5वें को भी वो नहीं करेंगे कन्वर्ट, ठीक है। तो होगा ये कि वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा, आपका सोलर पैनल कैप हो जाएगा, वो ज़्यादा एनर्जी, वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करके किसको देगा, आगे इन्वर्टर ले ही नहीं सकता। मतलब जब आप खरीदने गए थे तो आपने अपनी तरफ से तो बेस्ट ही काम किया कि मैं बड़े से बड़ा पैनल ले लूँ, अच्छे से अच्छा इन्वर्टर ले लूँ, पर कंपैटिबिलिटी इशू की वजह से अब वो आपस में सिंक नहीं हुए और आपको अगेन लॉस हो गया। बिल्कुल ऐसी है, 1.5 किलोवाट का लॉस हो गया। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि आपका एम्पेयर मैचिंग नहीं हुई, आपकी सही है। जो करंट रेटिंग थी वो सिंक नहीं थी, ठीक है, वो आउट ऑफ सिंक थी, सिस्टम डिजाइन किसी ने किया ही नहीं। सही है। इसके अलावा 1000 और फैक्टर्स होते हैं, सही है। बट आसान अल्फाज में समझाने के लिए कि अगर आपके एम्पेयर में फर्क आ गया तो उस लम्हे आपका सोलर पैनल तो बना सकता है, बट क्योंकि इन्वर्टर ले नहीं सकता तो वो सोलर पैनल को बनाने नहीं देगा। एक्स्ट्रा 1.5 एम्पेयर की जो पावर है वो जाया हो गई, तो उस लम्हे अब सोलर पैनल जो 11 एम्पेयर दे रहा है, इन्वर्टर उसको कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में। आपको अपनी ऐप में दिख रहा होगा भाई मेरा इन्वर्टर तो काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन आपका इन्वर्टर फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं करवा पा रहा है जो सोलर पैनल की कैपेसिटी है। तो पावर फुल नहीं बनी, बट एनर्जी बन रही है। सही है। अब होता उसकी वजह से क्या है कि जब कभी इतने अच्छा टाइम आता है कि टेम्परेचर भी अच्छा होता है, सनलाइट भी ज़्यादा होती है, तो आपका सिस्टम ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाता। और कल का एक दिन था, रावलपिंडी में एक सिस्टम है वो 100% प्लस एफिशिएंसी पे चल रहा था। हमारा अपना ही सिस्टम था, हमारे सिस्टम था जिसको हम मॉनिटर कर रहे थे, वो 100% प्लस एफिशिएंसी पे उसके सोलर पैनल्स परफॉर्म कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें उसकी वजह एक ही है कि इन्वर्टर
सोलर पैनल्स के साथ कंपैटिबल था, पहली बात। दूसरी बात, टेम्परेचर बहुत अच्छा था, 26 डिग्री का टेम्परेचर था, पैनल साफ थे, पैनल्स वॉश हुए थे, बारिश भी हो रही है वहाँ। सोलर पैनल्स अगर आप वैसे भी वॉश कर लेंगे तो जब बारिश होगी तो वो आसानी से साफ हो जाएंगे। और तीसरा चक्कर ये हुआ कि एलिवेशन पे लगा हुआ था, बाइफेशियल पैनल था, स्ट्रक्चर ठीक था, एंगल ठीक था, सनलाइट की रेडिएशन बिल्कुल सारे हीटअप नहीं हो रही, वो लॉसेज नहीं कर रही थी। वही छोटे छोटे फैक्टर्स, कहीं भी लॉसेज नहीं हुए तो पूरा सिस्टम 100% से भी ऊपर चला गया, और 102 104% पे चला गया था, 108% तक था। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि सिस्टम परफॉर्मेंस जब भी दे सकता है, आप ऐसे लम्हात पे उसको मॉनिटर कर सकते हैं, आपको उससे अंदाजा हो जाता है कि सिस्टम आपका किस एफिशिएंसी पे डिजाइन हुआ है कि नहीं, इसी से पता चल जाएगा ना। वरना 10 किलोवाट का हर बंदे का सिस्टम दिन में कुछ ना कुछ यूनिट बना ही देता है। किसी का 30 बना देता है, किसी का 40 बना देता है, किसी का 50 बना देता है, किसी का 60 बना देता है, बना सबके ही देता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। किसी का 10 साल तक अच्छे एफिशिएंसी में बनाते रहते हैं, किसी का 2 साल बाद एफिशिएंसी गिर जाती है उसकी। बट ये जो टॉप का, जो ऊपर का मार्जिन होता है, जो बिल्कुल हाई पावर की रेटिंग होती है, जो हाई पावर प्रोडक्शन होती है, हल्का सिस्टम नहीं बना पाता। उसमें कोई भी एक फैक्टर प्लेन हो सकता है और किसी की भी वजह से मसला हो सकता है। अब ये मसाइल हैं जो आपको पहले देखने हैं, एज ए कस्टमर आपको इंश्योर करना है कि आप सिस्टम सही डिज़ाइन करवा लें। खुद करना है खुद कर लें, कहीं से कराना है कहीं से करा लें, सीखना है सीख लें, ऑनलाइन जाएं, अपनी रिसर्च कर लें, या जिससे भी काम करवा रहे हो, जिसकी भी सर्विसेज ले रहे हो, आप उनको बोलें कि इसका ख्याल रखें, क्योंकि एंड में नुकसान आपका होना है। अब ये मसला आप जाके अपने वेंडर को बता के देखें कि मेरा सिस्टम इस टाइम पे इतनी प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, ये जो ऊपर का 10% है ये मेरा लूज हो रहा है। कोई सॉल्व करके देगा आपको? नहीं कर सकता। पहले तो आइडेंटिफाई नहीं होएगा। आप बोलेंगे इस टाइम पे इसको 10% ज्यादा बनाना चाहिए था, वेंडर आपका बोलेगा आपके पैनल गंदे थे, या जी टेम्परेचर में ये मसला था, या जी आपके पैनल्स की नीचे की बाइफेशियल गेन, आपकी जो छत है आप वो वाइट करा लें। 1 लाख किस्म के फैक्टर्स हैं। यहाँ वाइट भी नहीं हुई थी, या वाइट भी नहीं थी। कहने का मकसद है कि 1 लाख फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से आप डायग्नोज कर ही नहीं पाएंगे, ना आप कर पाएंगे, ना वेंडर कर पाएगा, ना कोई और कर पाएगा। तो आप कैसे उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? पहले तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो मसला कैसे सॉल्व होएगा? तो अगेन किसी का नुकसान नहीं है, नहीं कराना ना कराएं, बट जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो आप ही नहीं ले पाएंगे। अब ये जो इस तरह के टाइम्स होते हैं जिसमें सोलर सिस्टम 100% प्लस एफिशिएंसी पे चल रहा होता है, ये पूरे दिन नहीं होते। ये पूरे दिन में कुछ मोमेंट्स होते हैं, 5 मिनट का वक्फा आया, 15 मिनट का टाइम आया, घंटे का टाइम आया, वो इतना टाइम होता है। देखिए, क्योंकि सूरज का जो एंगल होता है वो फर्क आ रहा होता है। सोलर की प्रोडक्शन भी तो ऐसे ही होती है ना, पूरा दिन तो नहीं हमें मैक्सिमम 10 किलोवाट मिल रहा होता है ना, सुबह 1 मिलता है, फिर 2 मिलता है, ये छोटा छोटा करके ही हमारे एवरेज डेली यूनिट्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, वो जो 5 से 10 यूनिट का रोज का फर्क आता है तो 300 यूनिट का महीने पीछे फर्क आया था एक छोटे से 10 किलोवाट के सिस्टम में। इसी को आप स्केल अप कर लें, जब मेगावाट के सिस्टम पे जाते हैं तो कितना बड़ा फर्क आ जाता है। वो दोनों कम्पीट ही नहीं कर सकते, दो सही सिस्टम, जो एक सही से डिजाइन हुआ और एक ऐसे ही बस लगा दिया और तारे वारे जोड़ के, तो आप उन दोनों को कम्पीट ही नहीं कर सकते, इतना फर्क आ चुका होता है। बिल्कुल। तो ये इतनी माइन्यूट बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दें और बोले कोई बात नहीं, लग गया तो लग गया। लॉन्ग रन में आपको ठीक ठाक नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा, आप बोले मुझे 800 वॉट का पैनल चाहिए, इन्वर्टर आपको समझ ही ना आ रहा हो कि कौन सा कंपैटिबल है। और कोई लड़ाई थोड़ी है कि नहीं मुझे सबसे बड़ा पैनल चाहिए। बहुत सारे लड़ना शुरू हो जाते हैं ना कि नहीं वो जो है ना 800 वॉट का पैनल वही चाहिए। भाई लगा लें, अगर कंपैटिबल हो रहा है तो क्यों नहीं लगाएंगे, अगर नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। जो 330 वॉट के जेन्युइन पैनल्स पी टाइप के अवेलेबल थे और उनके साथ सही इन्वर्टर लगे हुए, वो आज भी 100% पे चल जाते हैं, उनको आज भी मसला नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगेन कोई वो नहीं है, लड़ाई कोई नहीं है और पैनल से लड़ाई नहीं है, और कोई ये भी नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा चाहिए और मुझे बहुत छोटा पैनल चाहिए। जो चीज़ ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको अच्छी दे सकती है, ज़्यादा एफिशिएंसी दे सकती है, आपके बजट के अंदर दे सकती है और आपके लोकेशन वाइज सूटेबल है, अगेन लोकेशन वाइज भी वेरिएशन आती है, तो उसी चीज़ को लगवाएं कि जो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, बिजली का बिल कम करना है, प्लस एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है। मकसद ये है, मकसद ये नहीं है कि जब बैठ के बात करूं तो मैं बोलूं मेरे यहाँ 750 वॉट का पैनल लगा है, तुम्हारे यहाँ बस 600 वॉट का ही पैनल लगा हुआ है। ये बात करने से को अगर आपकी सेटिस्फैक्शन होती है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये किसी का एम नहीं होता। एम ये होता है कि सिस्टम अच्छा लगवाएं। सही है। वीडियो अगर आप बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट से बताएं आपका सिस्टम कितने % एफिशिएंसी पे चल रहा था। आप लोग में से बताएं कि किस किस के सिस्टम 100% एफिशिएंसी पे गए हैं और वो शेयर करें अपने लिंक्स में और उससे पता चले। और जिसके नहीं गए वो किस एफिशिएंसी पे चल रहे हैं और क्या इश्यूज आ रहे हैं। मैक्सिमम अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम है तो आपको कितने किलोवाट देता है,
साल में किसी भी टाइम मैक्सिमम कितने दे देता है, और वो कौन सा टाइम होता है, उस वक्त क्या टेम्परेचर हो रहा होता है, दिन का कौन सा वक्त होता है, वो 11 बजे का वक्त होता है, 12 बजे का वक्त होता है, लोकेशन क्या है आपकी, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले इन करते हैं। और आपका सोलर पैनल के किस डिग्री पे लगा हुआ है, क्या लोकेशन है, क्या एलिवेशन है, हाइट क्या है, L2 स्टैंड्स पे है, स्क्रीनशॉट शेयर करें अपनी ऐप्स के, ताकि उससे पता चले कि आपका 100% कब बिल्कुल सारा कमेंट्स में मेंशन करें, ताकि बाकी लोगों को भी पता लग सके, और जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उस पर भी कोई डिस्कशन हो सके आने वाले में। बिल्कुल जी, आज के लिए ही था, थैंक यू।